हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्विक नॉलेज। तो आज हम लोग केमिस्ट्री के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्वांटम नंबर की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। केमिस्ट्री में क्वांटम नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसकी आवश्यकता यह है कि जब हम लोग किसी तत्व के परमाणु और उसके इलेक्ट्रॉनों के बारे में पढ़ते हैं, तो जब हमें परमाणु के किसी स्पेसिफिक यानी कि किसी एक निश्चित इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है, तो हमें क्वांटम नंबर की आवश्यकता पड़ती है। क्वांटम नंबर हमें उस निश्चित इलेक्ट्रॉन के लोकेशन, पोजीशन और उसके जो एनर्जी लेवल होता है उसके बारे में हमें एकदम सही जानकारी देता है। क्वांटम नंबर वे संख्याएं होती हैं जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कोष, उपकोष, कक्षक और इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को व्यक्त करती है। इसे हम 4 संख्याओं द्वारा व्यक्त करते हैं। पहली संख्या होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरी संख्या होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तीसरी क्वांटम नंबर होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथी क्वांटम नंबर होती है स्पिन क्वांटम नंबर। जैसा कि हम लोग ने अभी जाना कि क्वांटम नंबर में हम 4 चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं: इलेक्ट्रॉन के कोष, उपकोष, कक्षक और इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा। तो जो पहली जो जानकारी होती है इलेक्ट्रॉन के कोष, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम इलेक्ट्रॉन के कोष के बारे में जानते हैं। दूसरी जो जानकारी होती है उपकोष, वो हम एजीमुथल क्वांटम नंबर में जानते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हम उसके कक्षक के बारे में जानते हैं और स्पिन क्वांटम नंबर में हम इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को व्यक्त करते हैं। तो हम बारी बारी से चारों इलेक्ट्रॉनों के बारे में, चारों क्वांटम नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n द्वारा व्यक्त करते हैं और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में हमें कुछ जानकारी 9th क्लास में भी प्राप्त हो चुकी है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बोर के परमाणु मॉडल द्वारा समझा जा सकता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमें इलेक्ट्रॉन के कोष यानी कि जो k, l, m और n है, इनके बारे में जानकारी मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि परमाणु के सबसे बीचों बीच नाभिक होता है और उसके साइड में हम लोग इलेक्ट्रॉन के कोषों को देखते हैं, K, L, M और N। ये कोषें आगे तक भी जाती हैं, लेकिन हमें अभी इन क्लासों तक इन्हीं कोषों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। हम जानते हैं बोर ने इन कोषों में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसको एक सूत्र द्वारा व्यक्त किया था। ये सूत्र होता है 2n², यानी कि जब हमारे पास के जो कोष होता है उसको हम n1 बोलते हैं, l को 2, m को 3 और n को 4। ये कोषों की संख्या है। k पहले नंबर पे आता है, l दूसरे, m तीसरे और n चौथे। तो इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम बोर के परमाणु मॉडल के सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं। k में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, k होता है 1, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 2 × 1 का स्क्वायर, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। L में 2 × 2 का स्क्वायर, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 8। M में 2 × 3 का स्क्वायर, यानी कि इनमें 18 और N में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है 2 × 4 का स्क्वायर, यानी कि 32। तो इस प्रकार हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, 2, 3, 4 इसी तरह इनफाइनाइट आगे आप जहाँ तक ले जाना चाहें वहाँ तक ले जा सकते हैं, लेकिन अभी 11th क्लास के लिए ये 4 कोषों तक ही चलता है, इसलिए हम अभी 4 कोषों के बारे में ही पढ़ेंगे। अब हमारा दूसरा क्वांटम नंबर आता है। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर में हम जानते हैं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर में हम इलेक्ट्रॉन के सब सेल्स के बारे में जानते हैं, जो कि होते हैं sp_df। एजीमुथल क्वांटम नंबर को L द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि L निकालने का एक सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है n-1।
यानी कि जब हमारा सबसेल S रहेगा यानी कि 1 रहेगा तो उसके L का मान 0, जब हमारा सबसेल P रहेगा तो उसके L का मान हो जाएगा 1, D रहेगा तो 2 और F रहेगा तो 3। यानी जब मान लेते हैं कि जब हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो हमारा L का मान यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर आ जाएगा n-1 यानी कि 3 - 1 = 2। मेरा एजिमुथल क्वांटम नंबर 2 आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वांटम नंबर के बारे में जानते हैं, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम ml द्वारा या फिर m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसमें हम जान चुके हैं कि इसमें हम लोग ऑर्बिटल यानी कि कक्षक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस ml यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का सूत्र होता है -L2 + L। जैसे हम अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने जब कोई सबसेल D लिया है, सबसेल D यानी कि मेरे L का मान हो जाएगा 2। तो जब हमारे L का मान 2 है तो मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ जाएगा -2 2 + 2, यानी कि मेरे D का ऑर्बिटल हो जाएगा। हम जानते हैं कि D का ऑर्बिटल 5 होता है और इन पांचों का नाम होता है, इस D सबसेल के जो ऑर्बिटल होते हैं तो D सबसेल के हम जानते हैं कि 5 ऑर्बिटल होते हैं और इन पांचों ऑर्बिटल का नाम होता है, पहले ऑर्बिटल का नाम होता है dxy, दूसरे का dyz, तीसरे का dxz और चौथे का dx² y² और पांचवे का होता है dz²। इन जो ऑर्बिटल होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम ऊपर या नीचे लिख सकते हैं, जैसे कि -2 -1 0 +1 और +2। ये जितने इनके अंदर ऑर्बिटल होते हैं उन्हीं के अनुसार मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आते हैं, एक भी ज़्यादा या कम नहीं आते हैं। जैसे कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं, सबसेल F। सबसेल F यानी कि इसके L का मान हो जाएगा 3। L का मान 3 यानी कि मेरे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ जाएगा -3 2 + 3, यानी कि F के जो ऑर्बिटल हो जाएंगे वो हम जानते हैं F के ऑर्बिटल 7 होते हैं, तो ये सातों ऑर्बिटल में ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फिक्स हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके अंदर -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। अब हमारा नेक्स्ट और सबसे लास्ट क्वांटम नंबर आता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर में हम इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा देखते हैं, इसे हम लोग S द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा यानी कि इलेक्ट्रॉन किस साइड से घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन दो साइड से घूमता है, पहला साइड होता है एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा साइड होता है क्लॉकवाइज। जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है तो हम उसको लिखते हैं +½ और जब इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो हम उसको लिखते हैं -½ जब क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन घूमता है तो हम उसका सिंबल देते हैं ऊपर की तरफ और हाफ एरो का, और जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो हम उसका सिंबल नीचे एरो देते हैं और वो हाफ एरो रहता है। तो स्पिन क्वांटम नंबर में एक आ जाता है -½ या फिर +½ तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इन चारों क्वांटम नंबर को समझते हैं। पहला हम एग्जाम्पल लेंगे एलिमेंट O यानी कि ऑक्सीजन का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8। हम इसका क्वांटम नंबर निकालने से पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेंस निकालते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेंस हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p4। 2 + 2 4 + 4 = 8, यानी कि हमारा पूरा एटॉमिक नंबर था वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो हम इसका क्वांटम नंबर, सबसे जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन भरे उनका हम क्वांटम नंबर निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम n का मान लिखेंगे, n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आगे लगा होता है वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोग लिख देते हैं, यानी कि इसके आगे 2 है तो हम इसको लिख देंगे 2। L यानी कि एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर में
हम जानते हैं इसका सूत्र होता है n-1, यानी कि मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2, तो 2 - 1 = 1। अब मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का फॉर्मूला होता है -L to +L, यानी कि हमारे L का मान कितना है 1, तो ये हो जाएगा -1 to +1। ये हमारा p सब सेल है। p सब सेल में हम जानते हैं कि 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो हमने 3 ऑर्बिटल बना लिया और इसमें हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नीचे लिख देते हैं -1, 0 और +1। अब इन ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को समान रूप से भरते हैं, उसके बाद जो बचते हैं उसको भरते हैं। तो इसके अंदर इसमें हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम इनको समान रूप से पहले भरेंगे। पहले हम इसको क्लॉकवाइज भरते हैं, तो इन पहले में 1, दूसरे में 1 और तीसरे में 1। अब हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तो हम इसको -1 वाले मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में नीचे के साइड से भर देते हैं कि मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ जाता है -1। अब हमारा लास्ट बचता है स्पिन क्वांटम नंबर। एक लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर में हमारे पास सिर्फ 2 होते हैं, -12 या तो +12। हम देखते हैं कि जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा है वो नीचे के साइड से भरा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज होता है यानी कि हमारे पास -12 आता है। तो मेरे स्पिन क्वांटम नंबर का मान आ जाएगा -12। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेगा। और ऐसे ही और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।